एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है ना। ऐसे आप लोग को पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जब भी हम यूज करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए 0 डिग्री यहाँ अगर एंगल लेते हैं तो ट्रायंगल तो यहाँ बनेगा ही नहीं। तो जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो फिर साइन 0 डिग्री 0 कैसे हो गया। फिर उसी तरह से फिर कॉस 0 डिग्री 1 कैसे हो गया, ठीक है। फिर टेन 0 डिग्री 0 कैसे हो गया, ठीक है ना। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको देखिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए जैसे मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मान लिया जैसे दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। ये है ABC, यहाँ एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया देखिए परपेंडिकुलर, इस एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया। राइट एंगल के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला हो गया बेस। अब क्या करते हैं ना कि इस एंगल को धीरे धीरे छोटा करते हैं। देखिए यहाँ मैं ऐसे बना रहा हूँ, बेस को जितना है उतना ही रहने देते हैं, बस P को छोटा करते हैं। देखिए P को छोटा मान ली इस तरह से कर दिए ऐसे, तो छोटा कर दिए तो क्या होगा, देखिए एंगल को धीरे धीरे घटा रहे हैं। तो थीटा को जब छोटा यहाँ पर कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ H है, यहाँ P है, यहाँ B है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ 90 डिग्री होगा, है ना। और इसको ऐसे करते हैं, समझिएगा बढ़िया से। इसको अब ऐसा करते हैं कि थीटा एंगल को बहुत कम कर देते हैं, है ना। बहुत कम कर देते हैं मतलब जैसे 1 डिग्री जो होता है ना, जितना वैल्यू 1 डिग्री का भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट होगा। हर एक छोटा छोटा भाग को 1 मिनट बोलेंगे। 1 मिनट जो एंगल होगा उसको और 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड होगा। उसको भी और डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा करते हैं ना कि ये जो एंगल है ना इसको इतना छोटा कर देते हैं, समझिएगा ध्यान से। माने ट्रायंगल वही है, देखिए यहाँ ABC, यहाँ भी ट्रायंगल वही है ABC, लेकिन यहाँ थीटा जो एंगल हुआ ना इसको बोल सकते हैं कि दिस माने इन दिस फिगर थीटा टेंस टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री के करीब है, 0 डिग्री है नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा B और यहाँ हो गया P। तो जब टेंस टू 0 डिग्री होगा ना तो यहाँ जो दिख रहा है ना ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, यहाँ खाली जगह दिख रहा है थोड़ा सा जो है ना, मतलब H और B के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, मतलब बहुत स्लाइटली बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा ना कि इस केस में इसको बोला जाता है कि जब थीटा टेंस टू 0 डिग्री हो गया। टेंस टू 0 डिग्री बोलने का मतलब कि 0 डिग्री के करीब है, 0 डिग्री है नहीं, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब हियर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री बट थीटा टेंस टू 0 डिग्री, मैंने थीटा 0 डिग्री की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन 0 है नहीं। तो इस केस में क्या होगा ना कि ये जो साइन 0 डिग्री हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि देखिए P भी जब थीटा टेंस टू 0 डिग्री हो गया तो P भी हो गया 0 की तरफ, P भी 0 की तरफ जा रहा है, मैंने ये भी बहुत छोटा हो गया। और क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ H और B जो है ना ये लगभग दोनों इक्वल हो जाएगा। अब मान लेते हैं दोनों हो गया x, मैंने दोनों इक्वल हो गया तो मान लेते हैं दोनों x हो गया, मान लेते हैं, है ना। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, साइन 0 डिग्री जब निकालेंगे ना तो क्या होगा, साइन 0 डिग्री मैंने साइन होता है ना P/H, तो यहाँ हो गया 0/x, तो देखिए आ गया 0, है ना। यहाँ 0 एक्चुअली यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखते हैं, यहाँ भी नियरली इक्वल टू लिखेंगे तो ये लिख देंगे यहाँ 0 हो गया। फिर उसी तरह से cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ cos 0 डिग्री में क्या होगा, देखिए cos 0 डिग्री यहाँ पर cos का होता है B/H, तो B/H मतलब ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए cos 0 डिग्री 1 हुआ। tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा, तो tan 0 डिग्री हो जाएगा, फिर हो जाएगा P/B, तो देखिए P 0 है तो 0/x, तो क्या होगा ये फिर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसीलिए लिखते हैं साइन 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री 1 और tan 0 डिग्री 0, है ना। यहाँ एक विशेष बात ध्यान ये देना है कि भले ही यहाँ 0 डिग्री हमने लिखा है लेकिन 0 है नहीं, है ना, मतलब 0 डिग्री के करीब है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना।